हाँ मैंने कहा यार ये बस नहीं यहाँ तक कैसे आगे आ नहीं देते। क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। बस एक रात का जोर, फिर होगा जीत का शोर। में गोले गिरे थे वो एक भी फटे नहीं है। दोस्तों 57 साल हो गए हैं। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं आज 7:30 और बैग वगैरह हमारे गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब लेते हैं परमिशन और पुखराज भी आज चले गए ड्यूटी पे। आज संडे को भी ड्यूटी लग गई है तो चले फिर। चलो आना है नहीं? हाँ आना रे अशोक, आना परी आना आप भी है नहीं? तो हम निकल गए जैसलमेर से और जा रहे हैं तनोद माता मंदिर पर। तो इधर पूरा डिजर्ट एरिया है, यानी कि बालू रेत ही रेत है। क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। तो जैसलमेर से तनोद माता के बीच में जा रहे थे तो पेट्रोल पंप आया था, भरवाना था नहीं आपको यार? वो रॉन्ग साइड था, मेरे आगे आएगा सही 2-3 किलोमीटर। कहाँ 2-3 किलोमीटर? इधर बहुत दूर दूर पेट्रोल पंप आते हैं। 5-5 किलोमीटर से पेट्रोल पंप आया था, मैं तो आगे भी होगा। तो ऐसा अब ये गलती नहीं करनी दोस्तों, आप भी ये गलती मत करना कि आते हो पेट्रोल इतना होना चाहिए गाड़ी। इसमें तो मेन बात 2 लीटर पेट्रोल आता है और सीएनजी चलती, तो सीएनजी इधर मिली नहीं, कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद में 2 लीटर पेट्रोल आता है। 2 लीटर में कितनी चलेगी ये? और पेट्रोल में एवरेज कम देती है, 80-90 किलोमीटर चलती 2 लीटर में। अब इसको क्या करें? इसमें पेट्रोल, इसमें वो मोटर वाला मामला है। अब टो करके चलो इसको बांध के। और इस रूट पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो दोस्तों रस्सी से बांध दिए बाइक को, अब इसको बस ऐसे टो करके और लेके जानी है। अब पता नहीं कितना दूर पेट्रोल पंप है। हाँ मैंने कहा यार ये बस नहीं यहाँ तक कैसे आगे आ नहीं देते। हाँ अच्छा, आगे नहीं जाने देते। तनोद माता से आगे नहीं जाने देते, रामगढ़ से आगे नहीं जाने देते। तनोद माता कितना पड़ता है यहाँ से? और यहाँ से 70 किलोमीटर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं तनोद माता मंदिर पर। तो ये जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो फ्रंट गेट है, उसके बाद में ये यहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री गेट है और यहाँ पे ये मंदिर है सामने जस्ट। और वो शिखर दर्शन यहाँ से करवा देता हूँ और बाकी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जो 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें जो हजारों गोले दागे गए थे, उसमें से जो मंदिर परिसर में गोले गिरे थे वो एक भी फटे नहीं है। आज भी यथास्थिति में वो यहाँ पे है। तो ये 1 गोला 2 3 4 और ये 1965 की युद्ध हुआ था तब की है। तो यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के पहले बाबा महाकाल का पूरा परिवार है यहाँ पे। ये है मातेश्वरी तनोद माता मंदिर। यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लीजिए आप। और सर यहाँ से बॉर्डर आप बोल रहे थे 20 किलोमीटर है नहीं सर? और लोंगे वाला कितना है सर? 40 से 42 किलोमीटर। ये पूजन पाठ सब सारा BSF कर दिया सर यहाँ पे। बस एक रात का जोर, फिर होगा जीत का शोर। तो ये भारतीय सेना ने सन 1971 4 दिसंबर को युद्ध लड़ा था लोंगेवाला में। तो जो पाकिस्तान की सेना है वो 3000 सेना आई थी और 48 टैंक थे उनके पास में, और भी साजो सामान बहुत थे। और जो हमारी भारतीय सेना है वो 120 जवान भारतीय सेना के थे, 23 पंजाब के, वो इस लोकेशन पे थे। और यहाँ से उन्होंने 120 जवान ने पूरी रात पाकिस्तान की फौज को रोक के रखा और उनके 200 जवान को मार गिराया और उनके सारे टैंकों को तबाह कर दिया। तो ये पाकिस्तान की वो गाड़ी है जो भारत के अंदर लोंगेवाला के पास में आ गई थी। इनका टारगेट था लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट करना, जैसलमेर में लंच करना और जोधपुर में जाके डिनर करना, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन जो हमारी भारतीय सेना है उसके आगे सारी चीजें फेल है। दोस्तों 57 साल हो गए हैं, ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है और हम चल रहे हैं अभी पोस्ट की ओर। तो इस 57 साल हो गए इस युद्ध को, और हमारी भारतीय सेना हर चीज में सर्वोपरि है, परिपूर्ण है। और ये पोस्ट है वो पाकिस्तान का टैंक है। तो तकरीबन 48 टैंक पाकिस्तान के तबाह कर दिए थे इंडियन आर्मी ने, और इस बंकर के थ्रू उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जो हमारे भारतीय फौज है वो हमेशा सर्वोपरि रही है। तो उस समय भी 120 जवानों ने 3000 जवानों को रोकना, उसके बाद में उनके पास टैंक वगैरह सारी चीज़ें थी। पर देख सकते हो इस हिसाब से जो हमारे जवान थे बंकरों में डटे हुए थे। और ये टेक मैप बना हुआ है लोंगेवाला का, और ये पाकिस्तान यहाँ पे था और यहाँ से चलते हुए
यहाँ लोंगे वाले तक पहुंच गए थे वो, और उसके बाद में उनको मार गिराया, भगा दिया। और सुबह होते हुए एयरफोर्स आई हमारे, और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला सुबह, और पूरी रात हमारी फौज डटी रही। उसके बाद में एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और फिर पाकिस्तानी फौज दुम धमाके भागने लगी। और कर रहे पूरा राजस्थान। तो दोस्तों हम आ गए सम में। यहाँ पे होता है लोक नृत्य राजस्थानी, पर यहाँ आने का समय सही समय है 8 बजे पहले आ जाओ, जो सारे कामों से निवृत्त होके नहा धो के और फिर चले जाओ। 8 बजे स्टार्ट होता है और चलता है कितने बजे तक? 10 बजे तक। तो कैसा क्या लगा, अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, पर समय का विशेष ध्यान रखना, भोजन व्यवस्था सब अच्छी है। तो ये रूम है, एसी रूम है दोस्तों, प्लस बेड है, साथ में अटैच लेट बाथ है, और साथ में जहाँ नृत्य होता है वहाँ पे भी गए थे, लोक नृत्य, तो वो प्लस खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, सफारी और कैमल राइडिंग, इन सभी के मिला के हम दोनों ने 2700 रुपये दिए, मतलब 1350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगे हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में इतने में भाई मान गया है, तो 1350 रुपये पर पर्सन के अभी लगे हैं अभी जुलाई में। और अगर जो आप सीजन में आओगे ठंड वगैरह में, तो उसमें क्या है, चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। अभी इतना रस वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंग्लिश में फॉरेनर, यू आर फॉरेनर। The subscription and up comment process is continue following.